सही है ना, लेक के पास इन्होंने सारा कुछ ही बनाया हुआ है और मुझे लगता है कैंपिंग ग्राउंड भी है वो मोटर होम्स के लिए। स्टार्ट हो गया क्या? अच्छा ओके। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन नया व्लॉग। तो जी हम आए हुए एक नए शहर के अंदर ही समर को अपना एंजॉय करने के लिए। डे ट्रिप ही है एक्चुअली, बट ये शहर सिर्फ मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगी। हम आज थोड़ी सी ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे था बात करेंगे। वो ये है, शहर कौन सा है वो भी बताती हूँ, कि भाई फिनलैंड के अंदर ना जब मैं आई थी तो जब हम नए शहरों में जाते हैं तो हमारे मन में बड़े ये होता है कि भाई हेलसिंकी का तो नाम हम सब लोगों ने सुना ही है, बड़ा शहर है। और तांपरे में मैं पहले रहती थी तो मैं काफ़ी ग्लिम्स आपको उसके भी दिखा चुकी हूँ। बट ये वाले वीडियो के अंदर ना हर शहर फिनलैंड का मैं कहूँगी ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। इन टर्म्स ऑफ लाइवलीनेस वो उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं ना वो आपको हर शहर में फिनलैंड की मिलेंगी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ना यूनिक बनाता है इस देश को। इसी के बारे में आज करेंगे बात। आपको एक्चुअली दिखाऊंगी मैं लाइव कि मैंने जो कुछ शॉट्स लिए कि एक शहर के अंदर वो छोटा हो या बड़ा हो किस तरह की चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिलेंगी, मतलब वो सेम चीज़ें मिलेंगी आपको। ये मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि जैसे मैं छोटे से शहर में थी, फिर मैं वर्क करने के लिए बड़े शहर में गई, पढ़ाई करने के लिए और भी बड़े शहर में गई, तो मेरे को अपने 3 जो शहर थे उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लगा था इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेंट्स या फिर वगैरह वगैरह, अलग सीनिक ब्यूटी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ें वो बिल्कुल ही कॉमन रहती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है उन चीज़ों का, तो वही चीज़ें आपको दिखाऊंगी। बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि हम खड़े कहाँ पर है, हम खड़े हैं लाहती में, उसके हार्बर के ऊपर। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी लेक है और ये उसका हार्बर है। हम आए हैं यहाँ पर शूटिंग करने के लिए, बट यहाँ से ही सिर्फ शूट नहीं करेंगे, हम जाएंगे इसके बाद यहाँ के सिटी सेंटर पे और आपको दिखाऊंगी कि एक सिटी सेंटर जो होता है या फिर जिसको हम डाउनटाउन एरिया बोल सकते हैं या जो सेंटर ऑफ द सिटी होता है वो कैसा दिखता है, किस तरह की सर्विसेज होती हैं और एक फिनलैंड का जो एक टिपिकल शहर है वो किस तरह का होता है। बट बिफोर आई डू दैट, आपको पता है ना आपको क्या करना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ये मुझे देता है बहुत सारी मोटिवेशन ताकि मैं दिखा सकूँ आपको फिनलैंड। अब तो मैं इंस्टाग्राम पे भी, प्लीज़ आप मेरे को वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मैं अपना नीचे लगा रही हूँ, वहाँ पे भी फॉलो करो यार। वहाँ पे मैं बहुत सारी रील्स एंड स्टोरीज अपनी जो डे टू डे लाइफ है फिनलैंड की बताती रहती हूँ। और ना एक यूट्यूब ने बड़ा अच्छा फीचर ऐड किया है विच इज़ बीटा शॉर्ट्स, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ना थोड़ी छोटी चीज़ों से उससे एंटरटेनमेंट दे पाऊँ, तो आप उनको भी देख सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को मेरे सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और कुछ इसी तरह का रहेगा हाँ, सिटी सेंटर या फिर डाउनटाउन एरिया सारे शहरों में फिनलैंड के, सराउंडेड बाय लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बिल्डिंग्स, थोड़ी नई बिल्डिंग्स, थोड़ी पुरानी बिल्डिंग्स, कुछ ऑफिसेज, नहीं तो कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी। वही सामने है वो थिएटर जिनकी मैं बात कर रही थी, या फिर थिएटर ना बोलूँ तो इनको स्टेज बोल सकते हैं, जहाँ पे जो है इनके समर के शोज़ होते होंगे और लोग यहाँ पर खड़े खड़े इनको इंजॉय करते होंगे। अभी तो आप क्योंकि सिटी सेंटर देख रहे हो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, पर फिनलैंड के सारे शहरों में आपको मिलेंगी भरपूर नेचर। इसका मतलब है सारे फिनलैंड के शहरों में मिलेंगी आपको फॉरेस्ट या फिर मिलेंगी लेक्स, कहीं ना कहीं तो सी भी मिलेगा एंड ऑफ कोर्स अच्छी एयर क्वालिटी भी। और जो ऐसे बाहर चेयर टेबल्स लगाए होते हैं ना रेस्टोरेंट या बार्स के बाहर, इन सबको ना समर टेरेसेस बोलते हैं।
और छोटा हो या बड़ा शहर, हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर एक्टिव रहता है। तो बसेस हमेशा टाइम पे आती है सारे शहरों के अंदर, समर हो या विंटर्स हो। आपको जो है बसेस की टिकट्स लेनी पड़ती है या फिर आप इसको ऑनलाइन एक कार्ड भी ले सकते हैं। हमेशा एंट्री आपकी आगे से होगी और बीच में से या पीछे से आप बाहर निकलेंगे। और वो सामने रहा आर कियोस्की। ये कियोस्की वर्ड मतलब आया है कियोस्क से, और ये आर उसका मतलब मुझे पता नहीं है। बेसिकली आर कियोस्की छोटी छोटी शॉप्स है जिनके ऊपर मिलता है बहुत सारा और यूज़फुल सामान। तो आप यहाँ पर एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर एज अ परमानेंट रेजिडेंट पे आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको इस दुकान की ज़रूरत हमेशा पड़ने वाली है, क्योंकि यहीं से मिलेगा आपको अपना पहला सिम कार्ड जो कि प्रेजेंट है एयरपोर्ट के ऊपर ही। उसके अलावा यहाँ पर मिलती हैं छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कोक हो गई, मैगजीन्स हो गई, और आप अपना कैश भी यहाँ से निकाल सकते हैं। प्लस छोटे छोटे स्नैक्स हो गए, कोई भी चीज़ आप पिकअप कर सकते हैं और फटाफट से जा सकते हैं। आर कियोस्की के बहुत सारे ब्रांचेस सारे शहरों में आपको मिलेंगी फिनलैंड के अंदर। इवन कि ये मेट्रोस में भी मिलेंगी, बहुत सारे बस स्टॉप्स और बस स्टैंड्स पे भी मिलेंगी, एंड सिटी सेंटर में तो ऑफ कोर्स ये होंगे ही होंगे। समर के अंदर इन पेड़ों में हरियाली आ जाती है, पर हाँ जैसी स्नोफॉल आएगी तो ये सारी जगह स्नो से भर जाएगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग काम करेंगे जो कि बार बार दिन में 10 बार मतलब स्नो को हटाते रहेंगे। तो जी अगर आप एक और ये ग्रीन कलर की बिल्डिंग देख पा रहे हो, तो ऊपर लिखा है तेरवेस्तालो और उसके बीच में लिखा है ओली ऑपिस्तोन। आप देखिए तेरवेस्तालो जो है यहाँ का प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि आपको सारे शहरों में मिलेगा फिनलैंड के, और उसका नाम ये सेम ही रहेगा। जैसे हमारे यहाँ हो गया अपोलो हॉस्पिटल्स हो गए, उनकी अलग अलग ब्रांचेज होगी, उसी तरह से। और ये है ओली ऑपिस्तोन आपते की, ये भी आपको सारे शहरों में मिलेगी, और इसका मतलब है यूनिवर्सिटी फार्मेसी। मुझे लगता है आप सामने भी एक बिल्डिंग देख पा रहे होगे जिस पे लिखा हुआ है फोरनम अपार्ट होटल। इसका मतलब ये है कि अपार्ट मतलब अपार्टमेंट और होटल मतलब होटल। फोरनम एक कंपनी है जिसकी मुझे लगता है ऑलमोस्ट मोनोपोली है फिनलैंड के अंदर। जैसे हमारे यहाँ नहीं होते ओयो होम्स या फिर और क्या है और कुछ इस तरह के, बट ये उस तरह का नहीं रहता है, थोड़ा सा अलग है, बट हाँ कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। फोरनम के बहुत सारी जगह पे या तो अपार्टमेंट्स हैं या फिर ये अपार्ट होटल्स हैं या फिर हॉस्टल्स। और कोई ना कोई इंसान कभी ना कभी या तो इन होटल्स में, होटल नहीं बोलूँगी, या तो इस अपार्टमेंट होटल में या फिर हॉस्टल में या फोरनम के अपार्टमेंट्स में 100% रह ही रहा होगा। या तो वो एज अ स्टूडेंट आता है, या तो एज अ टूरिस्ट आता है, या फिर एज अ वर्क पे आता है। तो यूजुअली जो कंपनियां होती हैं वो आपको या तो ये अपार्ट होटल्स दे देती हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, नहीं तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए आने से 1 महीना 1.5 महीना तो आपको अपार्टमेंट्स भी फोरनम के मिल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पूरे फिनलैंड के अंदर 100% मिलेगी ही मिलेगी। हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए शहर, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है कि वहाँ पर नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ पर एज अ टूरिस्ट भी आते हैं और आपको थोड़े दिन रुकना भी है या फिर एज अ स्टूडेंट भी आते हैं तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। ये बहुत ही साफ़ सुथरे, नीट और टू एन एक्सटेंड इकोनॉमिकल होते हैं एज़ कम्पेयर टू होटल्स। या फिर हो ये साइकिलें,
पूरे फिनलैंड में इसी तरह के नज़ारे मिलेंगे, बट ये समर्स में थोड़े से ज़्यादा होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि विंटर्स में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ना ना ना, विंटर्स में भी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं। पर एक चीज़ से आपको हमेशा सावधान रहना है, वो है कि आपको अपनी साइकिलों को ताले लगाने हैं, वो भी दोनों ताले, नहीं तो यहाँ पर टायर चोरी होने की और साइकिल चोरी होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। ये हैं जी कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग जिनमें ना एक्चुअली लोग रहते हैं, जो भी सिटी सेंटर के अंदर ही बसी हुई हैं। और ये भी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट सारे शहरों के फिनलैंड के अंदर मिलेंगी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जी इस एक्सप्रेसो हाउस की भी। ये एक जाना माना कॉफ़ी का ब्रांड है। जैसे हमारे यहाँ नहीं होता था, याद है, बरिस्टा या सीसीडी, बस उसी तरह का है। पर इनकी ये लोकल प्रोड्यूस है, क्योंकि फिनिश लोग कॉफ़ी पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। पर आपको पता है यहाँ पर ना ब्लैक कॉफ़ी जो फिनिश लोग पीते हैं उसकी बिक्री नहीं, मैंने सुना दूसरी कॉफ़ीज़ की ज़्यादा बिक्री होती है। ये भी आपको सारे फिनलैंड के ऑलमोस्ट शहर में मिलेंगे ही मिलेंगे। और समर्स के अंदर, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, इस तरह के ओपन बार्स आपको पूरे फिनलैंड के अंदर मिलेंगे, तो वो छोटा शहर हो या फिर हो बड़ा शहर। और ऊपर आप मेरे देख पा रहे होगे लिखा हुआ पार्तुरी कामपामो। इसका मतलब फिनिश के अंदर है शायद हेयर ड्रेसर, हाँ, या बियर्ड मेकर, हाँ, मतलब दाढ़ी साफ़ करने वाला इंसान और बाल काटने वाला इंसान। ये सलून्स हैं बेसिकली फिनलैंड के। मुझसे कई लोग पूछते रहते हैं कि भैया सलून्स हैं यहाँ पर, सलून्स नहीं है। तो लेडीज़ वाले ऐसे नहीं, हमारे ब्यूटी पार्लर्स होते हैं ना, वैसा कोई नाम नहीं होता। हालांकि मैंने हेलसिंकी में अभी देखा है कि कुछ 3-4 ही लोग हैं, मैंने 3-4 को ही देखा है, सुना है, कभी मैंने सर्विसेज यूज़ नहीं करी, कि उन्होंने ओपन किया हुआ है। खैर उसका कभी बाद में व्लॉग बनाएंगे। बट फिनलैंड के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा होगा ये पार्तुरी कामपामो। इसका मतलब यही होता है दाढ़ी बनाने वाला और हेयर कट करने वाला। तो ये भी आपको हर शहर में मिलेंगे। ऑफ कोर्स इनके ओनर्स अलग अलग होंगे, आर्टिस्ट लोग अलग अलग होंगे, जो कि हेयर ड्रेसर्स अलग अलग होंगे, बट नाम जो है इनका यही होगा। या फिर कई कई जगह पे नाम मैंने वैसे भी देखे हैं, टर्किश बार्बर शॉप वैसा भी देखा है, तो वहाँ पे भी लेडीज़ और मेल्स और बच्चों के हेयर कट्स हो जाते हैं। बाकी अलग दूसरी सलून सर्विसेज हैं वो अलग जगह पे होती हैं, बट यूजुअली इनको फिनिश के अंदर यही कहते हैं। तो ये भी चीज़ आपको पूरे फिनलैंड में मिलेगी इसी नाम से। मुझे लगता है ये लास्ट चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शेयर करनी चाहिए। वो देखिए लिखा हुआ है WC, उसका मतलब है टॉयलेट। फिनलैंड के अंदर टॉयलेट्स को टॉयलेट्स नहीं बोलते हैं, उसको WC बोलते हैं। और ये आपको हर जगह मिलेंगे, मेट्रोज़ में मिलेंगे, या फिर मेट्रोज़ में मतलब मेट्रो स्टेशंस के अंदर मिलेंगे, ट्रेन्स के अंदर मिलेंगे। साफ़ सुथरे टॉयलेट्स रहते हैं यूजुअली, और इवन की पब्लिक टॉयलेट्स भी इनके काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहते हैं। बट कभी कभी रेस्टोरेंट्स के अंदर, जैसे कि हो गया मैकडॉनल्ड्स या फिर हो गया हेस बर्गर्स, इनके अंदर ना पेड टॉयलेट्स होते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास रिसीट होती है, मतलब उन्होंने कोई ना कोई सामान लिया होगा वहाँ से, तो उनको मिलेगा एक टोकन मतलब एक कोड मिलेगा। सॉरी, टोकन मैंने वर्ड रॉन्ग बोल दिया। तो वो कोड वहाँ पर टाइप करेंगे और फिर आपका रेस्ट रूम या वॉशरूम खुल जाएगा। तो जी यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के ना सारे शहर रहते हैं, जब भी आप फिनलैंड में आओ तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा होप हेल्प करेंगी। गाइस, अगर व्लॉग्स मेरे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, मेरे व्लॉग्स को शेयर करते रहें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।